हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम कक्षा 10 गणित का एक वायरल पेपर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और आ भी सकते हैं। तो इसको आपको डिटेल से समझना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोड है 822HX, ठीक है। पूर्णांक आपका 70 नंबर, ठीक है। और यहाँ पर देखो गणित, ठीक है। 928 यहाँ पर अनुक्रमांक, यहाँ पर नाम, ठीक है। और समय 3 घंटा 15 मिनट का है। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। ये यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर आपके बहुकल्पीय प्रश्न है, जैसे कि ये प्रश्न नंबर 1। फिर आपका दूसरा पेज देखिए फटाक से, यहाँ पर आप दे सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, ये आपके पूरे 9 क्वेश्चन इसमें हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ये रहा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 16 ये रहा, यहाँ से लेकर 20 तक प्रश्न हो गए हैं। उसके बाद आपका वर्णनात्मक आता है, यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न है। ये सब कितने नंबर के? 2-2 नंबर के प्रश्न हैं इसमें, ये सब 2-2 नंबर के, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये उसके आगे के प्रश्न, यहाँ पर 5 प्रश्न 2-2 नंबर के आते हैं। फिर उसके बाद 4-4 नंबर के प्रश्न आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो 22 नंबर में, देखो सब 4-4 नंबर के, 4-4 मार्क्स के हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये रहा लास्ट पेज, इसमें भी आपके 4-4 नंबर के, लास्ट में आपके ये देखो प्रश्न 6-6 नंबर के आते हैं। देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, काफ़ी बार को एग्जाम में आए हुए हैं, ये आ भी सकते हैं। तो ये जो मैंने बनाया पेपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको डिटेल से समझना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 बहुकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। यदि 26 और 156 का लासा यानी एलसीएम 156 है, तो मासा यानी एचसीएफ का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम, है ना। तो पहली संख्या आपकी कौन सी है? ये पहली संख्या है और ये वाली दूसरी संख्या है, ठीक है। और ये देखो एलसीएम दिया है, ये क्या दिया है? एलसीएम। बस इसमें पुट कर दीजिए, पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 156, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम 156 दिया है, ठीक है। फिर 156 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में 156, 156 से 156 कटेगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर 26 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला 26 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिसमें कोई भी एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, है ना। तो यहाँ पर देखो 14 और 35 में देखो 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, 7 आ जाएगा दोनों में कॉमन, तो ये वाली नहीं लेनी है। 18 और 25, 18 में अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 3 6 त्रिक 18 ये बनेगा, और 25 का 5 गुणे 5, है ना। तो इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो वो ही आपकी सहअभाज्य संख्या होती है, जिसमें कोई कॉमन ना मिले, ठीक है। ये ध्यान रखना, जिसमें कोई कॉमन ना मिले वो सहअभाज्य संख्या होती है। तो 18 और 25 इसमें कोई कॉमन नहीं मिला एक के अलावा, ठीक है। बिंदुओं के बीच की दूरी, 3 नंबर प्रश्न देखिए, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बिंदु हैं, एक है 5,0, एक है -12,0। तो ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बस वैल्यू रख दो, x2 की वैल्यू क्या है? -12, माइनस x1 की वैल्यू क्या है? आपका 5 रख दिया, प्लस y2 है 0, ठीक है, माइनस और y1 है आपका 0। तो 12 5 कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17, और 0 - 0 0 ही होता है। फिर इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 17। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। इस वाले पे टिक लगाना है और आगे बढ़ना फटाफट। आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 51 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? 7 शेषफल, सब में 7 आना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको संख्या बतानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4, ठीक है। ये 36, 47 एक संख्या है जिसको 35 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 आएगा, 56 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 आएगा, और 91 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 आ जाएगा। इसको आप करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका 36, 47, ये वाला ऑप्शन,
कौन सा 36 47, क्या हो जाएगा 36 और 47। नेक्स्ट देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, 8 के प्रथम 15 गुणज, ठीक है, कौन कौन से होंगे 8 के प्रथम 15 गुणज। 8 के आगे क्या होगा, 8 के आगे देखो 8 का 8, 8 दूनी 16 है ना, ऐसे ही 8 त्रिक 24 है ना, 8 चौक 32, ऐसे ऐसे करते जाइए कितने नंबर तक 15 बार, यानी 120 तक जाएंगे, कितने तक 120 तक। देखो 8 के गुणज का मतलब है 8 का पहाड़ा पढ़ो 15 बार, ठीक है, फिर सबको क्या कर दो योगफल कर दो, जोड़ कर दो, ऐसे जोड़ेंगे कि 8 प्लस 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ऐसे करते करते कितनी बार 15 बार। उसके बाद जब जोड़ेंगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा 960 आएगा, क्या आएगा 960 आएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, p का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, p का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जल्दी से देखिए, यहां पर इसका आप सोल्यूशन देख सकते हैं। तो यहां पर सोल्यूशन देखिए क्या है, यहां पर देखिए x बराबर दिया है -2, तो p का मान निकालना है। तो आपके पास ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, तो जहां जहां x है वहां पर -2 रख दीजिए। यहाँ पे देखो x है तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे यहाँ पर x तो -2 माइनस पी बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 दूनी 4 माइनस प्लस माइनस और माइनस पी बराबर 0, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस पी बराबर 0। x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है। इसका आंसर कैसे करेंगे, फटाक से देखिए, ये रहा प्रश्न नंबर, उत्तर नंबर 6। कहने का मतलब है x अक्ष पर है तो x का मान होगा, y का मान 0 होगा, तो वो पॉइंट मान लो P है, तो x, 0, क्योंकि x अक्ष पर है तो x लेंगे, y नहीं लेंगे क्योंकि y 0 रहेगा। और दो बिंदु, एक ये दिया है, एक ये दिया है, पहले इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, ये रहा, फिर इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। बस इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ठीक है। x2 माइनस x1, x2 यानी कि देखो यहाँ पर ये x2, देखो ये x1, y1, x2 और ये y2, तो x2 की वैल्यू क्या है x, देखो, और माइनस x1 की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस y1 कितना है आपका -2, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2 बराबर है ना x2। अब यहाँ पर इन दोनों में, किसमें, इन दोनों में, तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 ये वाला पॉइंट, और ये x2 ये y2 अलग अलग हो गया ना। अब इन दोनों को ले रहे हैं, पहले इन दोनों को लिया था, तो x2 माइनस के 3 माइनस x1 क्या है आपका x है, क्या है आपका x है, -3 और आपका माइनस का x, ठीक है। और आपका यहाँ पर क्या चीज़ प्लस y2 आपका क्या है 2 माइनस y1 कितना है 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको फॉर्मूला ओपन करेंगे तो x स्क्वायर और आपका प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 2ab 2 5 10x, ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना 4, ये आपका वैसे ही फॉर्मूला खुलेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्या होगा इसका, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस में 2 बार है ना, तो ये अब 9 इधर आ गया, और ये आपका 10x कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो प्लस का 10x हो जाएगा, और इधर आपका प्लस का 6x है, 25 में से 9 जाएंगे, बचा आपका 16, इधर 10 6 16x, 16 से 16 काटेगा, यहाँ पर 1 बराबर x, तो x का मान कितना आ जाएगा 1, तो ये कहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 0, यहाँ पर रख देंगे 1, 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 0, कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। आगे बढ़िए, समीकरणों के मूलों की प्रकृति होगी बताना है। मूलों की प्रकृति वाला सवाल, सूत्र क्या होता है, √d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac वाला, ठीक है, ये तो होता है। तो चलिए इसको हम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 8, तो निकालिए विविध कर, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर देखो b, ये a होता है, ये वाला b होता है, ये वाला c होता है ना, तो b की वैल्यू क्या है -5, -5 का स्क्वायर -4, a का मान देखो यहाँ पर 2 रख दिया, c का मान 4, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 4 दूनी 8, 8 चौक 32, -32, 25 में से 32 जाएगा, माइनस का 7 बचेगा, यानी d की वैल्यू 0 से छोटी आई है। जब d की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
काल्पनिक वास्तविक नहीं, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। लेकिन और देख लो यहाँ पर इसको, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आती है, यहाँ पर 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, ज्यादा आता है 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे यदि इनके संगत कोण बराबर हो और यदि इनके संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 10 देखिए, यदि त्रिभुज ओडीसी आपका क्या है, समरूप है, त्रिभुज ओबीए तो बीओसी 125 डिग्री, सीडीओ 170 डिग्री, तो ओएबी का मान बताना है, यानी ओएबी। देखो इसमें हम वो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आपका वो त्रिभुज वाला वो वाला कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो उससे ये 55 डिग्री निकल जाएगा। अगर ये वाला 55 है तो ये वाला भी 55 रहेगा, ये वाला भी क्या है 55 है, तो ऐसे करके इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 55 डिग्री, कितना हो जाएगा 55 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कितना है 0, नहीं साइन बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान निकालना है ना, ये प्रश्न देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसको यहीं पर करने की कोशिश करते हैं, तो साइन थीटा बराबर कितना है कॉस थीटा ना, इसके गुणे में 1 होता है, सबके गुणे में 1 होता है, तो साइन थीटा आ जाएगा इसके बटे में, यहाँ से हटेगा आ जाएगा इसके बटे में ना। देखो यहाँ पर ऐसे है कॉस थीटा बराबर 1 है ना, गुणे 1, कॉस थीटा हटा आ गया इसके बटे में। साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है टैन थीटा, और ये कितना बचा 1, टैन थीटा में किसकी वैल्यू होती है आपकी 1, तो 45 डिग्री की, खत्म है ना। साइन, और ये देखो साइन 15 डिग्री और साइन कॉस 75 डिग्री का मान, साइन 15 को आप ले सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 15, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज अपॉन कॉस 75 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, हाँ ये साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा करते देंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 15, कितना हो जाएगा 75, सॉरी कितना हो जाएगा 75, और नीचे भी आपका कितना कॉस 75, 75 से 75 कटा कितना बचा 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। कहने मतलब ये है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा सा। प्रश्न नंबर आपका कितना है 13। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको देखो दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, क्या दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा उधर भेज दोगे तो प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 है ना। और अभी देखा हमने साइन थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू 1 होता है, कॉस थीटा आ जाएगा इसके अपॉन में, तो यहाँ पर हो जाएगा टैन थीटा बराबर 1 बटे 1 कर सकते हैं। अब लाल बटे का अक्का लगाओ, बनाओ त्रिभुज फटाक से, क्या लो बनाओ त्रिभुज बनाओ फटाक से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये टैन होता है लंब बटे आधार, लंब 1 आधार भी 1, लंब 1 आधार भी 1 है ना, तो पाइथागोरस से ये निकालो कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया कर्ण ही निकालना है, लंब 1 है आधार भी 1 है, तो 1 है कितना 2, और स्क्वायर अंडर रूट लगा, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 2। अब आपको मान निकालना था किसका, अब आपको मान निकालना है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, साइन 4 थीटा है ना प्लस कॉस 4 थीटा, क्या है कॉस 4 थीटा, तो देखो साइन की जगह कॉस लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो देखो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है ना, या फिर कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा और कॉस 4 थीटा का मान निकालना है ना, तो साइन थीटा की जगह क्या ले सकते हो, देखो साइन थीटा की जगह कॉस थीटा ले सकते हैं, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 4 थीटा, और ये तो आपका कॉस 4 थीटा है ही, तो ये हो जाएगा 2 cos 4 थीटा, क्या हो जाएगा 2 cos 4 थीटा, 2 इंटू कॉस का क्या होता है आधार बटे, यहाँ पर देखो आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना दिया है आधार बटे कर्ण, आधार आपका 1 काट दिया है √2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे √2 का 4 सॉरी कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे है ना, 1 का 4 बार करोगे 1 ही आएगा, √2 का 4 बार करेंगे तो √2 1 2 बाहर आया, फिर √2 फिर 1 2 बाहर आया, यानी 4 आ जाएगा,
ठीक है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि कितना 1/2। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, sec प्लस tan a 1 माइनस साइन a का मान निकालना है। ठीक है, तो ये प्रश्न है। ठीक है, इसको साइन और कॉस के पदों में चेंज करेंगे। तो sec को आप क्या कर सकते हैं, sec को आप 1/cos a कर सकते हैं, tan को sin a/cos a कर सकते हैं। इसमें कोई चेंज ना करिए, सेम लिखिए। फिर इसमें एलसीएम लेंगे तो cos a ही आएगा, ऊपर आपका 1 प्लस साइन a बचेगा, जो है ऊपर वही सेम है ना, और इधर आपका 1 माइनस साइन a है। तो यहाँ देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये क्या है cos a। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos a, ये फॉर्मूला होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा, एक से एक कट गया, ऊपर बचा क्या cos a, क्या बचा cos a, cos a है इसमें है, तो ये रहा। ठीक है, फटाफट आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चित्र में O बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण, ठीक है, A से P, तो A से P में आपको क्या मिलेगा 45 और 30, कितना मिलेगा 45 और 30 डिग्री। फटाक से लगाइए, आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 16 देखिए, यहाँ पर क्या है, किसी त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 90 डिग्री और tan A बराबर 1/√3 sin A cos B प्लस cos A sin B का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तीसरा वाला निकाल लिया जाए। तो आपको दिया है tan A बराबर 1/√3, tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब ये रहा और आधार ये रहा। ठीक है, एंगल C दिया है अभी। ठीक है, अब आपको ये निकालना है पाइथागोरस से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब यानी 1 का स्क्वायर, आधार यानी √3 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 से 3 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना 4, स्क्वायर हटे का अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखो, अब आपसे पूछ रहा है, कहाँ गया भाई, ये रहा, साइन A cos B, देखो एंगल चेंज है, ध्यान रखना। क्या पूछ रहा है, लिख देता हूं मैं 1 मिनट, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है साइन A। अब एंगल A के सामने वाला आपका क्या होगा, लंब होता है, एक पर पूछ रहा है ना, A पर देखो, तो ये लंब होगा, ये आधार, ये कर्ण टेढ़ वाला। साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन सा, ये √3, और कर्ण आपका 2 ही रहेगा। अब कॉस B ले लो, ये वाला, तो ये वाला लंब ही रहेगा ना, और कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपका √3 है, कर्ण आपका 2 ही है, प्लस कॉस A। अब कॉस का A यहाँ से ये वाला लंब हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये लंब है और ये आपका आधार है, इसके हिसाब से। ठीक है, ठीक है, तो होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या 1 और कर्ण क्या है 2, तो 1/2। साइन का साइन B, ये तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब और कर्ण 1/2। सॉल्व कीजिए, √3 में से 1 3 बाहर, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, और ये 2 दूनी आपका 4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, और 3 1 4, 4 से 4 कटा, बचा 1। आंसर इसका क्या आ गया, 1 आ गया है। लगाइए, आगे बढ़िए। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है πr² बाई 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री आपका होता है, 60 मिनट होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग होगा। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल से हम यहाँ त्रिज्या निकालेंगे, व्यास से त्रिज्या निकालेंगे, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 1/2 व्यास है, तो उसका आधा कितना होता है 1/4, तो त्रिज्या 1/4 आ जाएगी। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr², 3πr का मान 1/4 अभी निकाला है, फिर 1/4, 4 × 16, तो 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर।
किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक, ये माध्य दिया है, ये माध्यक यानी माध्यिका क्रमशः दिए हैं, है ना। ये आपका क्या दिया है, माध्य यानी समांतर माध्य, और ये वाली माध्यिका। बंटन के लिए बहुलक का मान होगा, तो बहुलक का फॉर्मूला यहाँ पर होता है आपका 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य। माध्यिका आपकी 25.8 दिया है यहाँ पर देखो, है ना, और माध्य आपका 26.1, 2 गुणे 26.1, ठीक है। इनका गुणा करेंगे 77.4 आएगा, इनका गुणा करेंगे 52.2 आएगा, गुणा कर लीजिएगा, और दोनों को घटा देंगे तो 25.2 आएगा। कितना आएगा, 25.2। इसका आंसर कौन सा है, ये वाला सही है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बारंबारता माध्य माध्यक, है ना, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर देखो बारंबारता माध्य तथा माध्यक, तो बी सी, बी क्योंकि माध्य होता है और माध्यक होता है, बारंबारता तो उसके अंदर होती है, ठीक है, तो माध्य, ये आपका डी ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।